खेलो इंडिया के लिए। और आई थिंक उन्होंने देखा भी था कि मेरे में टैलेंट है क्रिकेट खेलने का। मैं एंजॉय नहीं करता था खेलना, मुझे टेनिस खेलना और स्केटिंग बॉल पसंद था, लेकिन जो आई थिंक अब बट जो लिखा है अच्छी बात है ना। आई थिंक उनका डिसीजन एक हमारी पूरी कंट्री के फायदे में गया। फाइनली आफ्टर दैट दिस करियर गॉट ओवर। डिड यू गेट दैट गुड जॉब सन फ्रॉम हिम? आई डोंट थिंक ही सेड गुड जॉब, ही सेड दैट सी बाप के लिए इतना बोलना कि आई एम प्राउड ऑफ माय सन इज द बिगेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड। एग्जैक्टली कि पेरेंट्स बोलेंगे यार आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय चाइल्ड। सो आई थिंक हर बच्चे के लिए दैट्स द बिगेस्ट थिंग। सो मैं उतना सुन के ही खुश था। पिता से है नाम तेरा। क्योंकि आपकी जिंदगी पिच पे गुजरी है, तो मैं सोच रहा हूँ आज पिच पे ही बैठते हैं। तो मैं कुर्सियां ले आता हूँ, पिच पे बैठ के थोड़ी गप्पे मारते हैं। मैं ले आता हूँ, आ जाओ। एक बार तालियां हो जाए। जी पाजी जलेबी खाओगे? नहीं यार, जलेबी मत लाना, नहीं तो खा जाऊंगा। मैं जब खेलता था छोटे होते, हाँ जी। तो शाम को प्रैक्टिस खत्म करनी, बाप ने सिर्फ 8 घंटे प्रैक्टिस करानी और उसके बाद रात को घर जाके प्रैक्टिस होती थी। तो 1 घंटे का टाइम होता था, तो उसमें हम जलेबियाँ खाते होते थे शाम को जाके। तो उसके अलावा मतलब कोई मतलब सोशल लाइफ? नो सोशल लाइफ? नो सोशल लाइफ। नो सोशल लाइफ। अरे जस्ट सेइंग कि आपको नहीं खानी तो मतलब मैं जलेबी नहीं खा सकता। भाजी ये तो मतलब हुई क्रिकेट की, जलेबी की और पापा की बात। तो भाजी अब चलते हैं अपने रिवाइंड सेक्शन में। आपसे पूछना चाहेंगे आपका जो लाइफ का जो सबसे सुनहरा फेज है, योर मैरिज फेज, योर मैरिड लाइफ, आप कैसे मिले आप हेजल से? मैं हेजल से मिला एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जी। तो मैंने उससे पहले बॉडीगार्ड देखी थी। मैंने कहा यार ये लड़की बड़ी क्यूट है। तो मैंने थोड़ी बात चालू की, उसको बताया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उन्हें पता नहीं था? नहीं, उसको नहीं मालूम था। आई एम श्योर यार, मतलब युवराज सिंह को कौन नहीं जानता है? वो नहीं जानती थी, तभी तो शादी करनी थी उससे। तो मैंने उसको बताया कि मैं खेलता हूँ ऐसे वैसे। तो मैंने कहा बॉडीगार्ड देखिए, आपका काम बड़ा अच्छा लगा। उसने बड़ी अच्छे से बात की पर अपना नंबर नहीं दिया। आपने मांगा? हाँ मैंने बिल्कुल मांगा। मांगने के बाद शादी करनी थी ना, तो जिससे शादी करनी है उसका नंबर तो मांगना पड़ेगा। उन्होंने अपना नंबर नहीं दिया। उन्होंने बोला हमारा कोई कॉमन फ्रेंड है, तो उससे ले लेना, क्योंकि उनको नंबर नहीं देना था अपना। तो मैंने कहा ठीक है। कॉमन फ्रेंड से मैंने नंबर लिया। तो मैंने उनको पूछा आप कॉफ़ी के लिए मिलेंगी जी? तो वो हंस दी। अब मैं तो बोलता ना तो हंसदी तो फंस गई ना? नहीं 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 नहीं, वो हंसी मतलब मुझे जवाब नहीं देना था, तो हंस दी। तो मैंने उनसे कोई 7-8 बार पूछा कॉफ़ी के लिए, उन्होंने मना कर दिया, कुछ बहाना वाना मार दिया। तो उसके बाद ऑब्वियसली आई वेंट थ्रू माय ट्रीटमेंट एंड ऑल। काफ़ी टाइम बीत गया, 3 साल के बाद तो मैं थोड़ा फेसबुक सेवी हो गया। फेसबुक बड़ा चला था उस टाइम पर। अच्छा। कि मैंने कहा मैं भी एक फेसबुक पे अकाउंट बनाऊँ, अपने पुराने फ्रेंड्स को ऐड करूँ। मैंने उनको ऐड किया, तो उन्होंने कुछ मुझे 3 महीने बाद ऐड कर लिया। तो मैंने उनको मैसेज भेजा, मैं कहा थैंक यू, आपने 3 साल और 3 महीने बाद मुझे अपना फ्रेंड अपनाया। मैंने कहा अब तो एक कॉफ़ी बनती है। तो उन्होंने कहा चलो तुमने इतनी देर वेट की है तो तुम एक कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद 1 साल फिर कॉफ़ी पिलाई मुझे, और 4-5 साल बाद उन्होंने फिर हाँ बोली। इतना टाइम से मैं कन्विंस कर रहा था उसको। बीच के 3 साल ऑब्वियसली मिलना नहीं हुआ, बट आई थिंक 3-3.5 साल तो उसने यस बटन दबाने में लगा दिए। यही जो आपकी जो बात है ना कि आपका मतलब डेडिकेशन टुवर्ड्स हर फाइनली मतलब करना। मुझे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप सच्ची में मतलब उन्हें अब जान पाए हैं या नहीं जानते हैं। तो हम एक सिचुएशन देंगे आपको बताना है इस सिचुएशन में कौन ज्यादा फिट होता है, मम्मा या हेजल? आप नहीं चाहते कि मैं घर जाऊँ? क्रिकेटर्स लाइफ इज अबाउट बैलेंस। तो ये भी बड़ी बैलेंस गेम है ना कि आपकी तेरी जिस दिन होगी उस दिन देखेंगे। तो 12th मैन जी, कैन आई हैव द क्वेश्चंस प्लीज? पहला सवाल यह है कि किसकी क्रिकेट नॉलेज ज्यादा है, मम्मी की या हेजल की? मेरे मदर की। हेजल को आइडिया नहीं है अभी भी? शी हैज नो इंटरेस्ट इन क्रिकेट।
बट वो सिर्फ जब मैं खेलता था तभी देखती थी, अदरवाइज बट आंटी वैसे तो क्रिकेट मैचेस नहीं देखती थी ना जब सुपरस्टिशियस मम्मी तो मेरे जैसे ही मैच शुरू होता था स्टेडियम में होती थी, जैसे ही बैटिंग को मैं आता मेरी मम्मी मंदिर में। Who is easier to मनाओ after she is upset, मम्मा या हेजल? बहुत था डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट। ओके। लेडीज अगर इमोशन कहीं बीच में आ जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। Who replies faster to your messages and text? नन। उनको भी कोई 2 घंटे लगते हैं और बीवी को भी कोई 2-3 घंटे लगते रहते हैं। मम्मियों का तो मेरे को समझ आता है, उनको तो उनका एक सिंपल फंडा है ना, कब किया, आवाज ही नहीं आई, कब? तो सही बात है। अच्छा, खाना कौन ज्यादा अच्छा बनाता है? खाना मम्मी अच्छा बनाते हैं, हेजल थोड़ा इंग्लिश फूड बनाती है। मेरी बीवी को आलू आता है बनाना, मैगी आता है बनाना, टोस्ट आते हैं, टोस्ट पे अंडा फ्राई करना आता है। तो मेरी बीवी बहुत महान कुक है। अच्छा, शॉपिंग में ज्यादा वक्त कौन लेता है? हेजल। अगर पार्टी में जाना हो तो रेडी कौन पहले होता है? मम्मा। मेरी बीवी को 6 घंटे पहले बताना होता है कि अगर कल पार्टी पे जा रहे हैं तो उसे आज बताना होगा ताकि वो 28 घंटे बाद रेडी हो जाए। और 28 घंटे के बाद मैं हेजल को बोलता हूँ वी आर गेटिंग लेट, वो कह रही है यू डिडंट टेल मी इन एडवांस। ये बेसिकली जो सवाल मैंने पूछे थे वो मैंने इसलिए पूछे थे क्योंकि पाजी मेरे को ना अपना बायोडेटा आपके पास सबमिट करना है। अच्छा, किस लिए? क्योंकि आपका वो है ना मैरिज ब्यूरो पर्सनल, फिर रोहित शर्मा की शादी किसने कराई? और वो एक और था ना, अरे बच्ची पा को भी आपने मतलब कुछ एडवाइस दिया था। मैंने सबको एडवाइस दी है कि ये लड़की अच्छी है, आप इससे शादी कर सकते हैं। इन्होंने कभी मुझे कोई एडवाइस नहीं दी। तो मेरे को आप एडवाइस दे दो ना, मैं कुंवारा। हाँ, तेरे को एडवाइस ये है कि तू शादी मत करियो। क्यों? अभी यू आर वेरी टू यंग फॉर मैरिज। बट लाइक इवेंचुअली 40 के बाद मे बी थिंक अबाउट। और 40 के बाद मुझे मिलेगी कौन? जो 40 की होगी। मैं बताऊं पाजी, ये जो मेरे को आपके शादी वादी के चर्चों के बारे में पता चला है ना, ये इन्हीं लोगों ने बताया है। मैं आपको दिखा देता हूं कि हिटमैन आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। Yuvipa and I go back a long way. We played so much cricket together. So when I sit back and think about all of it now, he was the one who introduced me to Ritika for the first time. And it was quite an eventful meeting that we had that day. And from there onwards, we became good friends, Ritika and I. And then obviously it turned into a beautiful love story. And then we got married together. Now we have a kid as well. So yes, Yuvi played a part there. So I'm very thankful for it. When a youngster comes into the team, he always looks for that comfort zone. So when I came into the team, Yuvi was the one who came to me and spoke to me about the game, about the team environment, made me comfortable. And he's brought glory to our country. We've seen him over the years do wonders for our country. Last but not the least, I would like to wish him the best for the future. And I would like to sign off by saying, Yuvipa, you're not a bachelor anymore. So please stop taking those bachelor trips. You are past that age. सच बात है भाई, ये एक्चुअली बहुत ही सच बात ये है। एक्चुअली मेरे बैचलर ट्रिप पे पड़ा हुआ है पीछे। हाँ तो ऑब्वियसली क्योंकि इसको नहीं मिलती ना छुट्टी। अब बेबी हो गया है तो बीवी को बोल नहीं सकता मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो इसको अभी ये जेलसी हो रही है मेरे से। लेकिन ये प्यार मोहब्बत से ज्यादा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन स्पीच ज्यादा लग रही थी। आई जस्ट वांट टू से दैट युवराज, इतनी इंग्लिश इन्होंने कभी जिंदगी में आपके साथ बोली है कभी? नहीं, कभी नहीं बोली। ये बोरीवली का किंग है एक्चुअली, तो हम इसको बहुत तंग करते होते हैं बिकॉज बोरीवली से जो भी आते हैं काफी कैरेक्टर वाले लोग होते हैं। कमाल का होता है। तो हम रोहित की टांग बहुत खींचते हैं। बट जहाँ तक रितिका का कंसर्न है तो बहुत ही अर्ली डेज में रितिका मुझे राखी बांधती है। ओके। तो मैंने उसको बोला कि मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन शादी मेरी बहन से करना। अभी नहीं, जब राइट टाइम होगा। आई फील शी इज द बेस्ट गर्ल फॉर यू। ये तो मजाक की बातें हो गई। इस बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक टू हल्दीराम्स प्रेजेंट्स इन गेम ऑन पावर्ड बाय फॉग। आपका जो सेंस ऑफ स्टाइल है, क्या ये आपने आपकी नई कंपनी है या ये आपकी पुरानी कंपनी का एक अलग फ्रेंचाइज है? ये जी हमारी यूवी कैन फैशन लोगो है जी जो कैंसर चैरिटी मैंने स्टार्ट की थी जी। उसका नाम यूवी कैन है जी। यूवी कैन का मतलब है यू वी कैन टुगेदर together. फाइट कैंसर। सो 2013 में हमारी चैरिटी स्टार्ट हुई थी और चैरिटी में इतने फंड्स नहीं थे जी। तो आई थिंक हमने फैशन का बिजनेस स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स का बिजनेस और ज्वेलरी और काफ़ी सारी बिजनेसेस खोले अराउंड फॉर द फाउंडेशन। हमारी फाउंडेशन 100 से 150 बच्चों को स्कॉलरशिप देती है। अभी हमने छोटे बच्चों के बिलो पॉवर्टी लाइन बच्चों के ट्रीटमेंट शुरू किए हैं और जो मेरी ज़िंदगी की लड़ाई रही है या स्टोरी रही है उस टाइम मैं चाहता था अगर मैं ठीक होकर वापस गया तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूँगा। सो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है जो मैं सोसाइटी को वापस दे सकता हूँ। किसी को हेल्प करके वो खुशी यू कांट रियली एक्सप्रेस बिकॉज आई डोंट थिंक पैसा भी आपको खुशी दे सकता है जब आप दूसरों के चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन देखते हो तो। यू आर एन इंस्पिरेशन बाजी। एंड ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आई थिंक दुनिया बोलती है। हमारे पास कई और लोग हैं जिन्होंने मैसेजेस आपके लिए भेजे हैं कि हाउ यू इंस्पायर देम। मैं अब आपको कुछ ऐसी लोगों के मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि यू इंस्पायर देम। So UV for me has been and continues to be a huge inspiration for the sportsman that he is, for his fighting spirit in the center of the oval, but equally for the human being that he is and his fighting spirit in life. UV symbolizes for me a never say die attitude, and that's something that I love about him and I appreciate about him. And through all of this, to still stay humble, to still stay grounded, to take care and love his family the way he does. These are all qualities which inspire me so much. We've all spent years appreciating, loving the cricketer that he is. Then for UV to go through what he did in life, to battle cancer and to come out with flying colors is something that, to be very honest, I expected. Because when you have a human being like Yuvraj Singh, you know that nothing is going to get him down and he's never going to give up. So having said that, here's hoping, UV, that you continue to inspire all of us, continued with great health, great spirit, and just lots of love for you, my man. You're just such a wonderful guy, and I'm so happy that I've been blessed that I got the opportunity not just to meet you, but to know you and to appreciate you. So full power to you, brother, and keep fighting the great fight that you are. Yuvraj, thank you. We're kind of kindred spirits right now, but I think for me, what I remember really very, very fondly is your mum meeting me at a wedding and the kind of love she gave me. It was so amazing. So from, I suppose, survivors to each other, big hug to you. And all the best, do well, have fun, and have a great life. Awesome. I'm sure, I think, you know, people like you have inspired her also. कभी आपकी बात हुई है इनसे इस बारे में? I think I spoke to Goldie when she was sick and I was talking about her and he said that she's in good hands and she's doing well. But अभी वीडियो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है because it looks like her hair is back. Yeah. और I think बड़ा sweet message अभिषेक बच्चन का जो you know such a big man himself say such kind words about me. So feels really good, feels really special. It really motivates me to you know do better in life. Thank you so much, Yuva. You have inspired millions and millions of people. यहाँ से हम चलेंगे हमारे आखिरी सेगमेंट में जो है सुपर ओवर। 12th मैन जी आ जाएं जरा। शिखर एक बहुत ही अच्छा फ्लूटिस्ट है। It makes me one with the music. मैं म्यूजिक के साथ एक हो जाता हूँ और I enjoy it. Haldiram's presents Sing Game On, co-powered by Fog and Yamaha. रेडी हो पाजी? तो गेम का नाम है वन टिप वन आउट। पाजी एक टप्पा डाल के ग्लास में बॉल डालनी है, जिसने ज्यादा बॉल डाल दी वो जीत जाएगा। सिंपल। तो सब ग्लास में एक एक बॉल डालनी है क्या? नहीं, आप एक ग्लास में दो डाल दो। लाइन कहाँ है? ये लाइन है पाजी। अच्छा ठीक।
3, 2, 1, go. Time up, time up, time up. I already know the winner. How do you know the winner? एक मिनट. 1, 2, 3, 4. Paji, you need 5 out of 6, which is very difficult. मेरी एक नहीं जा रही, आप एक में दो डाल रहे हो. 2, 3, 4, 5, 6. एक मिनट, मैंने आपको 6 बॉलें दी थी, आपने 7 कैसे डाली? क्योंकि तेरी एक डी डली ना, तो मैंने वो भी डाल दी. Some people are born to win. Congratulations, Yuvi. चलिए, इट्स ओके पाजी. ओके 3-0. Well played. But thank you so much. भाई आप यहाँ आए, मेरे को बहुत मजा आया. And genuinely, with all my heart, thank you so much. You know I love you. I know. I love इससे you too. पहले आप यहाँ से जाएं. 12th man जी, can we have you pass gift please? ये आपके लिए. ये गिफ्ट मेरी माँ को बहुत पसंद आएगा. थैंक यू हल्दीराम्स फॉर दिस लवली गिफ्ट. आई एम श्योर माय मदर विल लव इट. थैंक यू पाजी. लेकिन इससे पहले आप यहाँ से जाएं, मैं चाहूंगा कि मेरी कलेक्शन के लिए आप